अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में आकर गिरना शुरू हो जाए तो आप भी वही तस्बीह पढ़ें जो तस्बीह परिंदे पढ़ते हैं और जिसकी बरकत से उन्हें रिज्क मिलता है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप ना सिर्फ दौलतमंद बनना चाहते हैं बल्कि बहुत तेजी से और बहुत जल्द बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आपको वो तस्बीह बताने जा रहे हैं जो परिंदे करते हैं और जो कोई भी इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देता है कुछ ही दिन में वो दौलतमंद बन जाता है। परिंदों की ये तस्बीह है क्या और इसे कैसे पढ़ा जाता है, इस पर बात करने से पहले आप इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इसमें कोई शक नहीं कि दौलत एक हकीकत है। दौलत और पैसे की वजह से न सिर्फ दुनिया वाले आपकी इज्जत करते हैं बल्कि दीन पर भी उसी वक्त आप पूरी तरह से अमल दरामद कर सकते हैं जब आपके पास आपकी जरूरियात के हिसाब से दौलत और पैसा मौजूद होता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी दिन गुर्बत मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। एक और जगह हजरत अली का इरशाद मुबारक है कि गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। दुनिया वालों की बात छोड़ें, रिश्तेदारों की बात छोड़ें, अपने सगे बहन भाई भी उन्हीं बहन भाइयों की इज्जत करते हैं, उन्हीं से मिलना पसंद करते हैं जिनके पास दौलत और पैसा मौजूद होता है, जबकि गरीब बहन भाइयों से तो अपने सगे बहन भाई तक मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर चाहे आप रिज्क और दौलत की तंगी की वजह से परेशान हैं या फिर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप तब तक ना तो दौलतमंद बन सकते हैं और ना ही रिज्क और दौलत की तंगी का खात्मा कर सकते हैं जब तक आप इन दो बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं जाते। पहली बात ये कि कुछ चीजों का अख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने पास रखा हुआ है और इंसान चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ है। जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो फिर चाहे वो जो मर्जी कर ले, अपने वक्त से एक सेकंड भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह अल्लाह ताला ने रिज्क और दौलत का इख्तियार भी अपने पास रखा हुआ है। फिर आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी हिकमत ही क्यों न लड़ा लें, आपको उतना ही रिस्क मिलना है जितना अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आपको उससे एक दाना भी ज्यादा नहीं मिलना और इसी तरह उससे एक दाना कम भी नहीं मिलना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का इरशाद मुबारक है कि मैं हैरान होता हूँ इन तमाम लोगों पर जो ये जानते हुए कि रिस्क उनकी किस्मत में लिखा जा चुका है और उन्हें उतना ही रिस्क मिलना है जितना कि उनकी किस्मत में लिखा है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा रिस्क के हसूल के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जबकि जो दूसरी बात समझना आपके लिए जरूरी है वो ये है कि किस्मत को सिर्फ एक चीज ही बदल सकती है और वो है दुआ। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने दुआओं के नतीजे में किस्मतों को बदलते देखा है, इसलिए दुआ किया करो और अपनी दुआओं को कबूल करवाने और बहुत जल्दी और बहुत तेजी से कबूल करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये रहता है कि आप दुआ के साथ अल्लाह ताला को बहुत ही महबूब पसंदीदा तस्बीह पढ़ लें। ये वही तस्बीह है जिसे परिंदे सुबह सुबह पढ़ते हैं और जिस तस्बीह की बरकत से परिंदों को रिज्क मिलता है और कोई भी परिंदा शाम को भूखा घोंसले में लौटकर नहीं आता। एक बार एक शख्स दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और अर्ज करने लगा कि मेरे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, मेरे घर में रिज्क दौलत और पैसा नहीं आता, हर तरफ बेबरकती छाई हुई है, मैं जो काम करता हूँ उसमें मेरा नुकसान ही होता है, मेरा कारोबार भी नहीं चलता, मुझे कोई ऐसा वजीफा, ऐसा अमल या ऐसी दुआ बताएं कि मेरी रिज्क के हवाले से तमाम परेशानियां दूर हो जाएं और मैं दौलतमंद बन जाऊं। जिसके जवाब में दाता अली हजवेरी का कहना था कि ए शख्स,
तुम भी वो तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो जो तस्बीह परिंदे पढ़ते हैं, और उस तस्बीह को पढ़ने के बाद ही परिंदों को पेट भर कर रिज्क मिलता है। सुबह के वक्त जब तमाम परिंदे जागते हैं तो सिवाय इन 3 परिंदों के यानी कौवा, चील और गिद्ध, तमाम बाकी के परिंदे एक तस्बीह पढ़ते हैं, और वो तस्बीह है सुभान अल्लाह की तस्बीह। लेकिन क्योंकि परिंदे तो मासूम होते हैं, वो गुनाहगार नहीं होते, इसलिए वो सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम भी दौलतमंद होना चाहते हो तो तुमने इस तस्बीह में बस एक और चीज को शामिल कर कर इसको पढ़ लेना है। उसके बाद दौलत तुम्हारे घर में ऐसे आना शुरू होगी जैसे सैलाब आने पर पानी घरों में दाखिल हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, परिंदों की इस इबादत यानी परिंदों की इस तस्बीह को आपने कैसे पढ़ना है नोट कर लें। जब भी आपने सुबह के वक्त उठना है, आपकी कोशिश तो पहले ये होनी चाहिए कि आप फजर की नमाज के वक्त उठें और सबसे पहले फजर की नमाज अदा करें, क्योंकि इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि फजर की नमाज के वक्त ही रिज़्क देने वाले फरिश्ते आते हैं। जो लोग उस वक्त जाग रहे होते हैं, फरिश्ते उन्हें रिज़्क देकर चले जाते हैं, लेकिन जो लोग गफलत की नींद में सोए होते हैं, फरिश्ते उनका रिज़्क वापस अपने साथ ही ले जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आप कोशिश करें कि आप फजर के वक्त जागें और फजर की नमाज अदा करें। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते तो जब भी आप सुबह के वक्त उठें, फिर चाहे आप 8 बजे उठें, 9 बजे उठें या जितने मर्जी बजे उठें, तो आपने उठते साथ ही सबसे पहला काम ये करना है कि आपने सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे तो कोई सा भी छोटा दुरूद पढ़ा जा सकता है, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने अपनी हाथों की उंगलियों पर 33 बार गिनकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने अपनी हाथों की उंगलियों पर 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। जब कोई भी शख्स अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो वो अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफी तलब करता है। बंदा अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर माफी मांगता है और इस चीज का इकरार करता है कि या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन तू बख्शने वाला है, इसलिए मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखिएगा कि बाज दफा हमारी किस्मत में तो बहुत दौलत और बहुत पैसा होता है, लेकिन सिर्फ हमारे हाथों के किए गए गुनाह हमारे घर में और हमारी जिंदगी में दौलत को आने नहीं देते, और हम अपनी पूरी जिंदगी मुफलसी में सिर्फ अपने हाथों के किए गए गुनाहों के बदौलत गुजार देते हैं। इसलिए सबसे पहले 33 बार आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। उसके बाद आपने कम से कम 33 बार ही अपनी हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है सुभान अल्लाह। यानी आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुभान अल्लाह। इस तरह करते हुए आपने पूरे 33 बार अपने हाथों की उंगलियों पर सुभान अल्लाह पढ़ लेना है। सुभान अल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह पाक है। प्यारे बहन भाइयों, सुभान अल्लाह का कहना जुबान पर बहुत ज्यादा हल्का है, लेकिन सुभान अल्लाह वजन में उतना ही ज्यादा भारी है। सुभान अल्लाह की फजीलत का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इस कायनात में अल्लाह ताला की फिर चाहे जितनी भी मखलूकें मौजूद हैं, उन तमाम मखलूकों को सिर्फ सुभान अल्लाह के वसीले से, सुभान अल्लाह के सदके से रिज़्क मिलता है। जब आप अपने हाथों की उंगलियों पर 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आपने अपनी दुआ में अल्लाह ताला से कहना है कि या अल्लाह मेरे रिज़्क की तंगी, मेरे तमाम दौलत पैसे के मसलों को दूर फरमा दे और मुझे दौलत अता फरमा, रिज़्क अता फरमा। इसी तरह अगर आप कारोबार करते हैं तो आपने अल्लाह ताला से अपने कारोबार के लिए दुआ करनी है। तजारत करते हैं तो तजारत के लिए दुआ करनी है, या अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके लिए दौलत के वसीले वसाइल पैदा कर दे, अल्लाह ताला आपको अपनी गायब के खजानों से रिज़्क अता फरमाए। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। दुआ मुकम्मल कर लेने के बाद आपने आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, कुछ ही दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि रिज़्क और दौलत के हवाले से, पैसे के हवाले से आपके जितने भी मसले थे वो ऐसे दूर होंगे, जितने भी मसाइल थे वो ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे दूर होने का हक बनता है। आपके घर दौलत आने लगेगी, रिज़्क आने लगेगा, पैसा आने लगेगा, और जितने भी आपकी पैसे और दौलत के हवाले से ख्वाहिशें थी वो तमाम पूरी हो जाने के बावजूद भी आपको अल्लाह ताला इतनी दौलत अता फरमा देंगे कि आपकी इंशाअल्लाह ताला 7 नस्लों तक वो दौलत खत्म नहीं
नहीं होगी। बस आपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और ईमान रख कर और जो दो बातें मैंने आपको बताई हैं रिज्क के हवाले से, उनको अपने जहन में रख कर सुभान अल्लाह को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।